जय हिंद दोस्तों। इंडियंस गरीब है लेकिन इंडिया देश कभी गरीब नहीं रहा, ऐसा कहना है स्विस बैंक के डायरेक्टर का। पूरी दुनिया के लगभग 1/3 गरीब लोग इंडिया में रहते हैं, तो फिर स्विस बैंक के डायरेक्टर को ये बात क्यों कहनी पड़ी कि इंडिया गरीब नहीं है बल्कि इंडियंस गरीब है। इसकी वजह है भारतीयों का स्विस बैंक में जमा 280 लाख करोड़ रुपया। आइए जानते हैं इंडिया की गरीबी के पीछे की कुछ वजह। बने रहे इस वीडियो के लास्ट तक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस देश में गरीबी की जो सबसे बड़ी वजह है वो है भ्रष्टाचार। अब आप ही सोचिए, 280 लाख करोड़ रुपए की रकम इतनी बड़ी है कि देश की 90% आबादी से अगर ये आंकड़ा लिखने को बोल दिया जाए तो वो लिख भी नहीं पाएंगे। कल्पना करने की तो दूर की बात है। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने एक बात कही थी जो बहुत ही ज्यादा वायरल हो गई थी, जिसके बारे में आप सभी भी जानते होंगे। उन्होंने कहा था कि हम स्विस बैंक से काला धन वापस लाएंगे, और वो काला धन इतना ज्यादा है कि हर एक भारतीय को 15 लाख रुपए मिल सकते हैं। अब काला धन वापस आएगा या नहीं ये तो अलग बात है, लेकिन ये बात पक्की है कि 280 लाख करोड़ रुपए की रकम इतनी बड़ी है कि हर किसी को 15 लाख रुपए तो मिल ही जाएंगे। अगर अनुमान लगाया जाए तो इस लूट की रकम से इस देश का 30 सालों का बजट बनाया जा सकता है, और वो भी बिल्कुल टैक्स फ्री। अगर रोजगार की बात करें तो इस रकम से 60 करोड़ नए रोजगार पैदा किए जा सकते हैं। आखिर क्या कुछ नहीं किया जा सकता इतनी भारी रकम से? आप खुद ही सोचिए कि क्या इस देश की सरकार को किसी वर्ल्ड बैंक से लोन लेने की कोई जरूरत होती? लेकिन दुर्भाग्य है इस देश की जनता का, जो भारत को भ्रष्ट राजनेता और नौकरशाह मिले, जिन्होंने देश को लूटा और देश के खजाने को स्विस बैंक में जमा करवा दिया। लेकिन भारत की भोली भाली जनता इन्हीं भ्रष्टाचारियों को अपने सर माथे पर बैठाकर अपना मान्य बनाती रहती है। हमारे ये मान्य कितने भ्रष्टाचारी, दुराचारी और अत्याचारी हैं, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जिन अंग्रेजों ने हमारे देश पर करीब 200 सालों तक राज किया, उन्होंने एक अनुमान के मुताबिक करीब 1 लाख करोड़ रुपए की लूट की थी। वहीं दूसरी ओर आजादी के मात्र 76 सालों में हमारे भ्रष्टाचारी माननीयों ने 280 लाख करोड़ रुपए लूटे और स्विस बैंक में जमा करवा दिए। तो आप खुद भी अंदाजा लगा सकते हैं कि सोने की चिड़िया को किसने ज्यादा नोचा है, अंग्रेजों ने या फिर इन भ्रष्ट नेताओं ने। वहीं भारत के गरीब होने की दूसरी सबसे बड़ी वजह है भारत का एजुकेशन सिस्टम। यहाँ पर स्टूडेंट को सिर्फ और सिर्फ किताबी ज्ञान ही दिया जाता है, जिसका नतीजा ये होता है कि जब कोई स्टूडेंट अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर लेता है तो उसके हाथों में कोई खास स्किल नहीं होती, जिस वजह से वो सिर्फ और सिर्फ नौकरी की तलाश में लगा रहता है। वहीं अगर हम चीन के एजुकेशन सिस्टम पर नजर डालें तो वहां पर 2 भागों वाले एजुकेशन सिस्टम को अपनाया जाता है, जिसमें बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ स्किल्स भी सिखाई जाती हैं ताकि स्टूडेंट पास आउट होने के बाद आसानी से रोजगार पा सके। भारत की गरीबी की तीसरी सबसे बड़ी वजह है यहाँ का सांप्रदायिक माहौल। भारत के लिए हमेशा ये कहा जाता है कि भारत एक ऐसा देश है जिसमें अनेकता में एकता है, लेकिन हमें ये बात भी माननी होगी, भारत में टाइम पर दंगे फसाद होते ही रहते हैं, जिस वजह से बाहर की कोई भी कंपनी भारत में आने से थोड़ा कतराती है, जिस वजह से भारत की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ता है और बेरोजगार को बढ़ावा मिलता है। अगली वजह है आर्थिक असमानता। ये एक ऐसा श्राप है जो अमीरों को और ज्यादा अमीर और गरीबों को और ज्यादा गरीब बना रहा है। इस देश का विकास मॉडल सिर्फ चुनिंदा व्यापारियों को ही बेनिफिट पहुंचाता है। असमानता की इस वजह से देश के सिर्फ 5% लोग देश की कुल संपत्ति का 38% हिस्से पर अपना कब्जा जमाए हुए हैं, जबकि बाकी के 60% लोग कुल संपत्ति का सिर्फ 13% हिस्सा ही ओन करते हैं, जिस वजह से देश का पैसा सिर्फ कुछ बड़े बड़े व्यापारियों के इर्द गिर्द ही घूमता रहता है और ये पैसा गरीबों तक पहुंच ही नहीं पाता, जिसका असर ये होता है कि गरीब लोग अपनी गरीबी से कभी उबर ही नहीं पाते। और साथ ही साथ इस देश का गरीब सिर्फ पैसे से गरीब नहीं है बल्कि मानसिक रूप से भी गरीब है। आपने ट्रैफिक सिग्नलों पर, धार्मिक स्थलों पर और सार्वजनिक स्थानों पर भीख मांगते हुए हट्टे कट्टे ऐसे भिखारियों को देखा होगा जो पूरी तरीके से स्वस्थ नजर आते हैं, और अगर आप उनको भीख मांगने के बजाय कुछ काम करने की सलाह देते हैं तो वो तरह तरह के बहाने बनाते हैं। ऐसे लोग कभी भी भीख मांगने और गरीबी के चक्कर से बाहर नहीं आ सकते, बिकॉज पॉवर्टी इज अ स्टेट ऑफ माइंड। विदेशों में भारत के मुकाबले गरीबी कम है। बेल्जियम में रहने वाले एक युवक से पता चला कि बेल्जियम की धरती पर अगर कोई इंसान पहुंचे और वहां रोटी, कपड़ा, मकान जैसी जरूरतों से वंचित रहे, ये वहां की सरकार को बिल्कुल भी मंजूर नहीं। हमारी भारत की सरकार भी ऐसी व्यवस्था कर दे तो कितनी अच्छी बात होती। हमारी सरकार चांद पर पहुंचने की योजनाएं तो बना रही है, लेकिन मूलभूत समस्या गरीबी की है, उसे मिटाने की बात कम ही करती है। तो दोस्तों, ऐसे ही काम की इंफॉर्मेशन पाते रहने के लिए हमारे YouTube चैनल लाइफ स्क्वायर को जरूर सब्सक्राइब करें।